ओम शांति। नमस्कार जी, मैं निरंजन निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहीं न कहीं एक भ्रम है कि लोग 4 नंबर वाले या 8 नंबर वाले लाइफ में स्ट्रगल होता है। बट मैं आप सभी की भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो अपने आधार पे आपको बताना चाहूँगा कि नंबर 4 और 8 यानी कि शनि और राहु एक आपको राजयोग बना के देते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 8 नंबर है तो एक राजयोग भी दिलाता है। जिसे बोलते हैं ना, इंसान को रंग से राजा भी बनाने की एक पावर है 4 और 8 नंबर में। तो अब जो भी 4 8 वाले हैं, नंबर से डरे नहीं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 8 है तो, क्योंकि 4 और 8 हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बात करते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है और कैसे आप जानेंगे कि ये राजयोग आपके जीवन में देता है। अगर आप सभी का डेट ऑफ बर्थ में, आपकी जन्म तिथि में 4 नंबर और 8 नंबर आता है, सबसे पहले बात है आप जानें कि नंबर 4 है क्या। नंबर 4 जो राहु ग्रह से रूल करता है, जो इसके प्लैनेट्स, जो इसके देव हैं राहु, ये राहु का नंबर होता है। और साथ में जब शनि होता है, और दूसरा चीज़ आप समझिए कि राहु क्या है। राहु एक ऐसा चीज़ है कि जो और कोई ग्रह काम नहीं कर सकता, जो राहु कर जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर जाएंगे जो दूसरा ग्रह करने की क्षमता नहीं रखता। और साथ ही साथ आपका होता है शनि ग्रह। शनि क्या है? शनि अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी मेजर या डिफरेंस या कोई आप काम करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि शायद मेरा ये काम हो जाता तो अच्छा रहता है, आप काम के प्रयास करते हैं और काम हो जाता है, डेट मीन्स की शनि 8 नंबर। क्योंकि नंबर 8 क्या है, वो आपको कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्मा को देखता है। जो आप कर रहे हैं सही तरीके से, अच्छे पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपके करने के तरीका अच्छा है, आपने जो डिसिप्लिन, जो नोट्स बनाया है कि मुझे एक काम करना, और अगर सही समय पे कार्य को पेंडिंग ना छोड़ते हैं, उस कार्य को सही समय पे करते हैं, तो आपका राहु और शनि दोनों अच्छा होता है। अब राहु क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर जो होता है आपके वेल्थ का भी देखा जाता है। इससे आप अपने पैसे को देख सकते हैं कि आपके जीवन में क्या पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर आपके पास नंबर 4 है तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा, आप माइंड को शांत करके, अगर आपके पास नंबर 4 है और 8 नंबर भी है, साथ में और भी नंबर्स होते हैं, बट मेनली अगर आपके पास 4 नंबर है तो पैसे की यानी मनी के बैलेंस आपके पास रहेगी। क्योंकि नंबर 4 जो होता है ना, आपके धन भाव का देखा जाता है, धन का होता है, मनी का होता है, प्रॉपर्टी का भी इससे देखा जाता है। साथ ही साथ आप कोई बैंक बैलेंस कर रहे हैं या एफडी करते हैं, वो भी 4 नंबर से देखा जाता है। इवन आपका 4 नंबर, आप अगर गोल्ड संचित कर रहे हैं, कोई भी संचित धन या धन को इकट्ठा करें, या प्लॉट ले रहे हैं, या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, नंबर 4 होता है। तो नंबर 4 तो ये सारा आपका काम करवाता है। और साथ में शनि यानी नंबर 8, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप प्लॉट ले रहे हैं तो क्या सही डायरेक्शन, सही समय पर ले रहे हैं। आप बैंक बैलेंस तो कर रहे हैं, बट अपने लकी नंबर के अकॉर्डिंग करें। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो परफेक्ट करें और डिसिप्लिन होके करें, तो आपका शनि प्रसन्न है। 8 नंबर यानी कि शनि। और शनि कैसे प्रसन्न रहेंगे? जब शनि के अकॉर्डिंग, शनि के काम है डिसिप्लिन को मेंटेन करना। शनि जो होते हैं हमारे जजमेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं एक तरह से जज करते हैं। शनि हमारा एक जो है ना तराजू, जो तो पलड़े में पुण्य और पाप को तौलने वाला होता है। आप ये जो तराजू देख रहे हैं ना, अब इस शनि के काम होता है। आंख में पट्टी रहती है, लेकिन जज यानी कर्म को निश्चय करते हैं। हम सबको लगता है कि पता नहीं हम अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, कौन देख रहा है, लेकिन कोई तो है ना, उस सुप्रीम पावर शक्ति जो हम सबकी उस कर्मा को देखता है। और अगर अपने कर्मा को अगर सही करते हैं और अब सही कर्म करते हैं, भले थोड़ी परेशानियां आती है जीवन में, स्ट्रगल होता है, लेकिन जब खुद को अगर बैलेंस करते हैं, संयम रखते हैं, और मन को एक सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, एक मन में तसल्ली होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसमें रिजल्ट तो हमें मिलेगा।
भले थोड़ी विलम्ब अगर हो रही है कोई बात नहीं, क्योंकि आप सोचो आपने मेहनत किया है, आपने दिल से मेहनत किया है। और जब दिल से आपका मेहनत, आपकी अंदर आवाज़, आपने अपनी ईमानदारी से, आप बोलते हैं सर मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया। अब आप सोचो आपने ईमानदारी से काम को किया है तो रिजल्ट भी तो ईमानदारी का मिलेगा ना। भले देर है, तकलीफ हो जाती है, लेकिन मिलेगी जरूर, इतना निश्चित रहिए। ऐसा नहीं कि समय बिल्कुल द एंड हो जाएगा तो मिलेगा, वो भी समय पे मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, को ईश्वर जो है ना वो हम सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन हमें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। कभी भी जीवन में घबराना नहीं। अगर जीवन में स्ट्रगल, परेशानियां नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मान के चलिए कि आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए, उसके लिए रिजल्ट चाहिए और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि आप जब परीक्षा देंगे, एग्जामिनेशन बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप पास हुए या फेल हुए, उत्तीर्ण हुए या नहीं हुए, वो आपका करता है। तो वैसे ही शनि जो महाराज हैं वो हम सबका इसी जन्म का कर्म हो या पिछले जन्म का कर्म, हम सभी के कर्मों का वो देखते हैं। अगर कर्म अच्छा होता है ना तो बहुत कुछ मिलता है। और गीता में भगवान बोले कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। तो कर्म करते जाना है, बट कर्म कैसा करना है, गलत कर्म नहीं करना है। क्योंकि गलत करते हैं तो शनि आपको गलत का ही रिजल्ट देते हैं, और अच्छा करते हैं तो आपका अच्छा करिए। और 4 और 8 नंबर में मेजर डिफरेंस जो होता है, 8 नंबर आप जो गलत कर रहे हैं उसका तो फल देते ही, कभी कभी इंसान का जेल योग कभी करवाते हैं, होता है ना, जेल योग भी बनता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी कटवा देते हैं। नंबर 8 के लिए आपको पता है आपके अंदर एक फियर, एक डर बैठता है, मैंने गलत किया है, शायद मेरे साथ ही हो। क्योंकि लोग बोलते हैं कि दुनिया में भूत प्रेत, एक डर, हमारा कर्मा, हमारा गलत कर्मा ही हमें डराता है। जब आपका गलत कर्मा रहेगा तो आपके अंदर एक फियर, एक डर, और जब डर मन में बैठे रहेगी, चलते रहेगी, तो फाइनली क्या होता है, वो डर के अकॉर्डिंग ही काम हो जाता है। मान के चलो कि आपको कहीं एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, आपकी इंटरव्यू है, या आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, नया शॉप, बड़ी आपने कैपिटल लगाए, पैसे लगाए, पूंजी लगाए हैं, समय देने जा रहे हैं, काफ़ी सारा प्रोडक्ट आपने शॉप दुकान में खोल के रखा है। और अगर मन में आपने सोच लिया कि पता नहीं इतना पैसे लगा के तो बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, लेकिन पता नहीं हमारा दुकान चलेगा या नहीं चलेगा, निगेटिव नहीं सोचना। क्योंकि आपने यहाँ कन्फ्यूजन, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर निगेटिव कमांड दिया तो कार्य भी निगेटिव होता है। क्योंकि हमारे जो 2 मन होते हैं ना, एक होता है चेतन और एक होता है अवचेतन। जो हमारा चेतन मन होता है ना वो हमारे 10% वर्क करता है, मात्र 10% वर्क करता है, जो आप सोचते हैं, जो कमांड देते हैं। लेकिन अवचेतन मन जो होता है ना वो आपका 90% काम करता है। क्योंकि सपोर्ट वो कैसे काम करता है, आप सपोर्टेड, आप रात को सोने जाते हैं, आपको अर्ली मॉर्निंग में आपकी फ्लाइट है या ट्रेन है या कोई आपकी विशेष कार्य है, और पता है कि आपको सुबह में ही आपकी ट्रेन। जब आप रात को सोते हो तो कहीं न कहीं आप उस टाइम बहुत अटेंशन में सोते हैं। अटेंशन में क्या होता है, आपको माइंड को कमांड देते हैं कि सुबह मुझे 3 बजे उठना है, क्योंकि हमारी ट्रेन 5 बजे या 4 बजे फ्लाइट है। आप क्या करते हो, उससे टाइमिंग पर अकॉर्डिंग माइंड को सेट करते हैं। आपने अलार्म भी लगाया होगा, बट आप देखते हैं कि अगर आपको अलार्म से पहले आपकी नींद खुल जाती है, यानी कि आपका अवचेतन मन आपको अलार्म से, उस घड़ी से पहले आपकी नींद खुल गई। क्यों खुल गई? क्योंकि आपने जो अवचेतन मन को कमांड दिया था कि मुझे मॉर्निंग में सुबह 3 AM में उठना है, यानी सुबह 3 बजे उठना है। माइंड में आपने सोचा, जब सोचा तो आपका अवचेतन मन 90% वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और आपको 3 बजे से पहले ही आपकी नींद किसी भी तरीके से खुल जाती है, और आवाज़ से हो या कुछ भी हो या स्वप्न से हो, खुल जाती है। यानी कि आपका अवचेतन मन करना स्टार्ट करता है। तो एक आपको उदाहरण बताएं, ऐसे ही आपको जीवन में जो भी कर्म करते हैं ना, उस कर्म में पॉजिटिविटी रखें। क्योंकि जितना आपके कर्म में पॉजिटिविटी रहेगा ना, उस परमात्मा वो है, आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। भले आपको दिखता नहीं है, बट आपकी मुसीबत में वो आपको रियलाइज भी कराता है। कोई न कोई व्यक्ति आपको निमित्त बना देता है जो आपके कार्य को सफल करता है। और अगर जीवन में आपके कोई वैसे व्यक्ति, वैसे लोग, भले आप उसको जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, और काम कर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा, यानी आपका पास्ट का कर्मा जो है यहाँ पे आपके उस कार्य को सफल बना जाता है।
एक फिर छोटा एग्जाम्पल मान के चलो, आप कहीं आप रोड पर खड़े हैं, आप जा रहे हैं, या आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, आपके वाहन खराब हो गए और आपको लिफ्ट की ज़रूरत है। काफ़ी गाड़ियाँ आती चलती है, बट कोई एक ऐसा व्यक्ति भी आता है और आपको बोलता है कि मे आई हेल्प यू, क्या हमारी ज़रूरत है, मैं आपको मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आपको सडन वो व्यक्ति मदद कर देता है और फिर आपकी काम करके वो चला जाता है। वो व्यक्ति कौन था? आपका कर्म। क्योंकि आपने भी पास्ट में दूसरे को हेल्प किया, मदद किया, और जब वो टाइम आया ना आपके पुण्य का, आपके अच्छे का, तो आपका अच्छा कर देगा। तो कभी भी जीवन में निगेटिव ना सोचे और कर्म को अच्छे करें, क्योंकि नंबर 8 ही ऐसा नंबर है जो आपके कर्म के अकॉर्डिंग देता है। और 4 नंबर भी आपके पास है तो पैसे की कमी होने नहीं देगा, जैसे भी रहेगा बट पैसे रखता ही रखता है। तो 4 और 8 नंबर जो होता है वो आपके जीवन को, आपके कर्मा को वो करवाता है, 4 और 8 नंबर। दूसरा और क्या है कि 4 और 8 नंबर क्या करता है, जैसे आप अपने लाइफ के अंदर कोई काम करना चाहते हैं वो काम हो जाता है, या आप कोई डिसीजन लेते हो वो काम हो जाता है, वो आपको राहु करता है। क्योंकि राहु जो है ना हमारे अपर पार्ट का हिस्सा है, हमारे माइंड का होता है। और जो राहु का काम क्या होता है, थिंकिंग करना, विचार करना, काम को करना, मतलब हमारे ऊपर सर का हिस्सा जो है और काम करता है। हम कोई भी कार्य आप करते हैं और अगर सही से नहीं कर सकते हैं, तो बात करें जैसे कि आपका लक्ष्मी होता है, या पैसा होता है, या रिश्तों की, या आपकी हेल्थ की, कुछ भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती, वो मनी हो, हेल्थ हो, या रिलेशनशिप हो, या आपका करियर हो, कोई भी समस्या था, तो यहाँ पे पहले आपको आपका माइंड को क्लिक करता है, पता नहीं हमारा एक काम नहीं हो रहा, एक काम होगा या नहीं होगा, काश से हमारा काम हो जाता अच्छा होता है। आपके बच्चे हो या बेटी हो, आपकी शादी नहीं हो रही, तो जो भी आप सोचते हैं ना, ये सारा सोचने का और काम करवाने की क्षमता राहु, यानी कि नंबर 4। इसलिए नंबर 4 को बहुत ही इम्पोर्टेंस लाइफ में दिया गया है, और हमारे लोसो ग्रिड में हमारे 9th नंबर में नंबर 4 एक अलग ही इम्पोर्टेंस लाइफ निभाता है। बात करते हैं कि हमारा ध्यान, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिस चीज़ पर ध्यान कर लेते हैं ना, जिस चीज़ पर ध्यान करते हैं वो भी आपका क्या होता है, वो आपका राहु है। क्योंकि हर चीज़ को एक मास्टर तरीके से करना, और उस चीज़ को जब मास्टर बनाना ना, उसमें परिपक्व हो जाना, परफेक्ट हो जाना, यानी कि आप टीचर हो गए, वो राहु करवाता। राहु और क्या आता है कि आप अपने किसी प्रोडक्ट को, या आप अपनी चीज़ों को, आप अपने ज्ञान को किसी को सुना रहे हैं या बता रहे हैं, या आप कोई ज्ञान लेना चाहते हैं और वो आपको अच्छे से मन में अगर फिट हो रहा है, वो राहु। आप तर्क के या कुतर्क से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं लॉजिक आपके मन में आता है, और बिना लॉजिक 4-8 वाले तो ऐसे लॉजिकल व्यक्ति होते हैं, क्योंकि बिना लॉजिक के समझते नहीं, और लॉजिक भी इनकी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो ही नहीं, आपके जीवन के हर वो कार्य क्षेत्र, किसी भी व्यक्ति से कहीं पे भी आपको लॉजिक चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग लॉजिक से आपको बताता है तो चीज़ें आपको समझ में भी आता है, वो घर हो, परिवार हो, गाड़ी हो, जॉब हो, हर चीज़। दूसरा था राहु के अंदर अगर देखते हैं ना, एक सन की भी पावर होती है। सन क्या है, राजा वाला क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, और ईगोस्टिक भी होता है। वैसे ही नंबर 4 भी क्या है, दबंग ग्रह बोलते हैं गुंडा ग्रह होता है। लीडरशिप भी है, दबंग भी है, और ईगो भी है, कहीं न कहीं एंगर भी है, गुस्सा भी आता है नंबर 4। वैसे ही जब बात करें अगर नंबर 8 की, तो नंबर 8 तो शनि का है, और शनि जो है ना हमारे आप सबकी कर्मा है। सिंपल समझ ले, शनि यानी कि हम सभी का कर्मा। और जब कर्मा जो होता है ना, अगर कर्मा आपका पुण्य हो या पाप का हो, या आपके परफॉर्मेंस का हो, या आप जो कर रहे हैं, पास्ट में किया, अभी किया, जो आगे आप करने जा रहे हो, ये आपका कर्मा। और जो आप करेंगे शनि वही देगा। इसलिए 4 और 8 कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक बनाने की कैपेसिटी होता है 4 और 8 नंबर। इतनी बड़ी पावरफुल नंबर। साथ ही साथ क्या होता है, नंबर 8 हम सबके जीवन में क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 8 नंबर आपके क्या होता है, आपके जॉब देता है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, सरकारी नौकरी के नंबर 8 प्रॉपर्टी भी देता है, धन भी देता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि को भी लाता है, और आप जो भी जीवन में अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर 8 ही देता है। साथ में 8 नंबर तो स्ट्रगल देता है, 4 नंबर भी सारे कुछ प्राप्ति करता है, 8 नंबर स्ट्रगल का तो माना ही गया है, इसमें कोई डाउट नहीं।
कोई शक नहीं है। लेकिन एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंस नंबर है जो हम सबके जीवन में आपको किसी चीज़ का ज्ञान चाहिए, स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक, नंबर 8 देता है। और अगर आप देखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग है, आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन में समस्या आएगी, आपके करियर में समस्या आएगी, आपके हर काम में कहीं न कहीं आपको डिलीव कर देता है। बड़ा बनना है तो 8 नंबर को, क्योंकि 8 नंबर आपका कर्म, और बड़ा वो बनता है जब आपका कर्मा अच्छा होता है। जब कर्म करते हैं तो आपका शनि बैलेंस होता है और जब शनि बैलेंस होता है और राहु भी है तो आपको राजयोग देने से जीवन में कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए एक आप हमारी अगर बात मानते हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर ये दोनों नंबर के बावजूद भी आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल है, मैं मानता हूँ 8 नंबर बहुत स्ट्रगल का नंबर है, हार्ड वर्कर नंबर है, लेट सक्सेस देने वाला नंबर है। और अगर जीवन में आपकी घटनाएं घटित हो रही है, चीज़ें आपके टाइम पे नहीं हो रहे हैं, आपका बनता बनता काम बिगड़ जा रहा है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के देखें आपका मिसिंग नंबर क्या है, या आपका जो नेम है, फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो या फुल नेम हो, क्या आपके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग है, क्या फ्रेंडली नंबर पे है। और अगर लगता है नहीं है तो उस नेम की एक ऐसी पावर डालना है ना जो आपके जीवन में 360 डिग्री चेंज लाता है, क्योंकि नेम की बहुत पावर होती है। अब वो नेम को करेक्शन आपको करने की जरूरत है, और अगर आप करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति भी पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं, और आपको अगर कहीं लगता है कि आपको चीज़ें की ज़रूरत है तो आप डिटेल्स के लिए आप हमारे से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या आप कहीं भी किसी से भी आप दिखवा सकते हैं। अगर हमारे से आपको लगता है तो नीचे दिए गए जो नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और स्क्रीन पे है, इससे भी आप कॉल करके डिटेल सब जानकारी और कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के समय है और आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम।